तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सारे डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। क्या हमारी एंट्री से लेकर एग्जिट तक क्या स्टेप रहने वाली है डीवी में, जहाँ पर हम कराने जाएंगे। और उससे पहले हमको चाहिए कि हमको सेट कैसे बनाना है, ताकि वो इस तरह सेट बनाए कि वो 5 से 10 मिनट में हमारा डीवी कंप्लीट हो जाए, वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। क्या क्या ले जाना है, फाइल ले जानी है या नहीं ले जानी, विकल्प पत्र की जरूरत है या नहीं, चेक लिस्ट की एक ही पेज ले जाना है या 3 पेज लेके जाने हैं। ठीक है। बायोमेट्रिक लेके जानी स्लिप या नहीं ले जानी, फाइल में छेद करके लेके जाना है या बांध के लेके जाना है, या फिर डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाने हैं, आसपास कोई फोटोकॉपी या शपथ पत्र बनाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। इन सारे प्रश्नों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल किस तरह सेट करनी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और मुख्य रूप से मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ भरतपुर मंडल से संबंधित। तो वहाँ तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरह डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो 5 से 7 मिनट में आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट जमाने का तरीका है वो बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के अनुसार ही डॉक्यूमेंट रखना है। सबसे ऊपर आपको यही रखनी है। ठीक है। सबसे ऊपर ये चेकलिस्ट रखनी है आपको। फिर जैसे विस्तृत आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म होगा वो रखना है इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे। और पेज की काउंटिंग वहां से होगी, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म का पहला पेज, और स्क्रूटनी फॉर्म में इस तरह 9 पेज होंगे कुल। ठीक है। और 10वां पेज आपका ये लगा देना आप, क्या बोलते हैं इसको, फीस की रिसिप्ट को। इस तरह 10 पेज ये हो गए। तो यहाँ पर हाँ लिख के इसके ऊपर जो इसकी क्या बोलते हैं, जो फॉर्म भरने की डेट ऊपर ही ऊपर लिखी होती है वो डेट यहाँ पे लिख देना, और पृष्ठ संख्या लिख देना। अभी जैसे इसके बाद में क्या लगाना, 10 तक ये हो गई फीस की रिसिप्ट। 11 और 12 नंबर पे 2 पेज का आप ऑफलाइन बड़ा स्टेज से लगाना। 12 पेज हो गए। 13, 14 और 15 3 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जस्ट इसके बाद लगा देना। 15 तक हो गए। और 16 नंबर पे आपको लगा देना है एडमिट कार्ड। ठीक है। तो फिर पहला जो पॉइंट है ना इसमें लिख देना, जहाँ आपकी फॉर्म के ऊपर डेट है वो हाँ, इसमें फॉर्म की डेट, और इसमें 1 से लेकर 16 तक, मतलब ये स्क्रूटनी फॉर्म में ही काउंट करनी है। तो इस तरह 1 से लेकर 16 तक आपको ये लिख देना है। उसके बाद में 10वीं की लिखनी है, तो इसमें हाँ कर देना है। 10वीं की मार्कशीट नीचे आपका वो आ जाएगा, डेट आ जाएगी, वो कर देना। और उसके बाद में 10वीं के बाद में जो भी मार्कशीट है, जैसे मैंने भरा था तो मेरी 17 से लेकर 25 तक मेरे एमए तक के डॉक्यूमेंट थे सिर्फ। जैसे 10वीं लगा दी, 12वीं लगा दी, फिर बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमए, फिर उसके बाद में वो डिग्री, फिर एमए की दोनों सालों की, फिर उसके बाद में एमए की डिग्री। इस तरह मेरे 17 से लेकर 25 तक ये पहुंचे थे, इसलिए 25 हो गए। इस तरह आपको एक तरीका मिल जाएगा किस तरह आपको डॉक्यूमेंट जमाने हैं। 25 हो गए। फिर आपको मूल लगाना है, तो मेरे पास 2 मूल थे, तो 26, 27 इस तरह मेरे हो गए। जैसे आपका एक ही है तो 26 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह 27 तक हो गए। और उसके बाद में हाँ, उसके बाद में 26, 27 हो गए। उसके बाद 28, 29 में मैंने लगा दिया जाति, क्योंकि मेरे पास नया पुराना दोनों था। अगर आपके पास शपथ पत्र हो तो वो भी उसके साथ लगा देना। ये हो गया 29। इसके बाद में लग जाएगा आपका, इसमें किसका नाम है, जो इसमें नाम है ना आपका वही लगेगा। तो इसके बाद में आपका लग जाएगा लास्ट शैक्षिक, जो आपका वो है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, लास्ट सीसी लग जाएगा। ठीक है ना। अन्य श्रेणी से हो तो आपको चौथे नंबर पे वो लग जाएगा, 5वें नंबर पे। फिर 2 चरित्र प्रमाण पत्र, फिर वचन पत्र, फिर उस संविधान का पत्र, और जो भी उसमें डेट लिखी हुई वो लग देना। संविधान के बाद में दहेज का, जो आपका अविवाहित का बनवाया था वो, विवाह हुआ है तो वो लगा देना। फिर संतान का लगा देना। सामान्य विकल्प पत्र का, अगर आप दोनों टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ये लगा देना है। क्योंकि अगर कोई टीएसपी क्षेत्र का बंदा है और उसका नॉन टीएसपी में भी हुआ तो उसको ये बनवाना होता है, और नमूना लगा देना है लास्ट में आपका 16वां नंबर पे ये है। और यही लेके जानी 16 नंबर वाली आपकी जो
चेक लिस्ट होती है, ये पहला पेज काम आएगा इसमें, और जो इसके अलावा 2 पेज और होते हैं इसके साथ, वो हमको वहीं पे मिलेंगे, तो वो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरह आपके ये 16 को आप इस तरह भर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह मेरे 40 पेज बने थे टोटल। ठीक है, मेरे टोटल 40 पेज बने थे। तो मेरे क्या है, 1 से 16 तक तो ये हो गया स्क्रूटनी फॉर्म का। 17 से लेकर 25 तक मार्कशीट वगैरह हो गई। फिर 26-27 ये हो गया मूल, 28-29 ये हो गया जाति। फिर मैंने अन्य श्रेणी नहीं है मेरे पास। 30 नंबर पे मेरा लास्ट चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। 31-32 पे मेरा ये 2 सीसी हो गए। ठीक है, फिर 33 पे मेरा वचन पत्र हो गया। 34 पे मेरा संविधान का हो गया। 35 पे मेरा दहेज का हो गया। 36 पे मेरा संतान का हो गया। 37 पे मेरा सामान्य हो गया, और इस तरह 38 पे मेरा नमूना हो गया, और 39 पे मेरा ये क्या नाम है, आधार कार्ड हो गया। इस तरह 39-40 के लगभग मेरे पेज बने थे। ये तो 39 पेज हो रहे ना ये। और उसके बाद में मैंने 40 नंबर पे हाँ वो स्कोर कार्ड लगा दिया था, लेकिन उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको स्कोर कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, उसकी 2 फोटोकॉपी और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसे एक सेट बन गया, ऐसे सेम टू सेम 2 सेट बनाने लेना, दूसरा सेट बना लेना। तो ये आपका सेट तैयार है। अब आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे ही आप सेंटर पहुंच जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी सीरियल नंबर की, जो कि आपकी जो लिस्ट डली है, आपका जिस भी मंडल की है उस मंडल ने आपकी लिस्ट डाली है, तो उसमें आपका सीरियल नंबर है। जैसे अभी जैसे ये लिस्ट थी, इस तरह की लिस्ट होती है, जैसे इसमें ये सीरियल नंबर है, ये किसी का रोल नंबर है, और उसके बाद में ये उसका एप्लीकेशन नंबर, नाम, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ, और ऐसे सारी चीज़ें होती है। तो ये सीरियल नंबर होता है जो फर्स्ट में आ रहा है। जो ये है ना, जैसे 91-99, 92-03, 92, तो इस सीरियल नंबर की जरूरत होती है। इस सीरियल नंबर की क्या जरूरत पड़ती है, या तो आप पीडीएफ में देख के चले जाओ, या आपको वहीं मेन गेट पे ये सीरियल नंबर लगे हुए मिलेंगे, है ना। तो इस सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको अंदर। फिर ये तो मेन गेट पे मिल जाएगा आपका सीरियल नंबर तो, या फिर आप पीडीएफ में देख लेना, दोनों जगह आपके पास ऑप्शन है। फिर अंदर जाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसमें देखना है कि हमको, इसको तो मत देखना, ये देखना किस कक्ष में हमारा ये जो कक्ष लिखा हुआ है ना, कि भाई जैसे 9001 से 9125 तक, और कक्ष संख्या 1 में जाना है। तो यहाँ पर जो ये कक्ष, जैसे कक्ष संख्या 1, इसमें क्या होगा, आपको बायोमेट्रिक होगी और आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ये 2 काम होंगे। तो इस कमरे में आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी, और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, जो आपने सेट बना रखा है ना, उसमें जैसे वो सेट एक तरह से बुक की तरह है, तो उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज ना, वो खोल के उनको खोल के रख लेना आप उसको। मतलब ऐसे नहीं कि उसमें से जो बांध के ले जाना आप किसी किसी चीज से, ताकि वो फैले नहीं, या किसी फाइल में ले जाना इधर उधर होए नहीं। ठीक है, जैसे कोई भी ओरिजिनल फाइल वगैरह आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं, बस एक बांध के ले जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट फैलेंगे नहीं। बाकी वो सारे अगर आप ऐसे भी ले जाओगे बिना बांध के तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो वहां से अलग से ही उनके पास होता है छेद करने का, उससे छेद करके अलग से हमारे तो जो भी लेके जाते हैं उनको फेंक फाक देते हैं, वहां पर कोई जरूरत नहीं होती। तो आप इस तरह से लेके जाओ ताकि वहां पर फैले नहीं, तो कुछ एक एक धागे से कॉर्नर से बांध के लेके चले जाना, ताकि दिक्कत नहीं आए आपको, वो फैले नहीं। तो उसको आप उस वाले पेज को उनके सामने खोल के दे देना, वहां पे आगे जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आप इस रूम में जाके बैठोगे तो आपका 2 काम होगा, बायोमेट्रिक और आपका रजिस्ट्रेशन। तो आप बैठोगे तो वो लोग होते हैं वहाँ पर, 4 लोग होते हैं, 4-5 लोग होते हैं, वो खुद ही आके आपको एक जो बायोमेट्रिक की स्लिप होती है ना, कैसे 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 कैसे, हाँ एक स्लिप होती है, देख मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, हाँ ये होता है ना, ये स्लिप, एक स्लिप की आपको जरूरत ले जाने नहीं है, ये स्लिप ऊपर ही ऊपर है ना, ये आपको खुद भर के वो दे देंगे। ठीक है, ए,
ये स्लिप आपको वो भर के देंगे वहाँ पर उस कमरे में। सबसे पहले का आपका यही काम होने वाला है। क्या काम होने वाला है आपका, दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, आपको ये लेके नहीं जानी, आपको ये स्लिप वो भर के देंगे, ठीक है ना। ये स्लिप में वो खुद ही नाम लिखेंगे, आपका पिता का नाम, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें वो लिख के देंगे। और इसमें ही वो यहाँ तक भर देंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। और इसके बाद में ये स्लिप मिलेगी तो वो बोलेगा अब आप अपना जो बायोमेट्रिक है वो करवा लो। तो दो लोग आपको बायोमेट्रिक वाले मिलेंगे, तो इनके पास मतलब स्लिप लेके आपको चला जाना है। ये इनको आप स्लिप दोगे तो ये आपका जो बायोमेट्रिक आपका थंब लगवाएंगे और आपका फोटो खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बायोमेट्रिक का काम हो जाएगा। अब उसके बाद में दो लोग और मिलेंगे हमको। वो लोग क्या करेंगे, इसके बाद तो होता है लैपटॉप, और इसके बाद इसको देना पड़ेगा आपको, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खोल के सेट के साथ ही दे देना। उसमें से अलग करने की कोई जरूरत नहीं, सेट में से बस एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज उनके सामने खोल देना। तो वो इसमें से लैपटॉप में चेक करेगा और ये उसको सही 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 वही मिलाता जाएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ सही है ना, तो उसको मिला के जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे 3 पेज उसमें, अगर किसी का 2 पेज में निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनको तीनों पेजों को बिल्कुल सही करते जाएगा ये। अगर सारी चीज़ मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, तो सही सही सही, जैसे नाम युवराज, पिता का नाम क्या है, ऐसे ये डेट ऑफ बर्थ ये है, ये ऐसे इस तरह से वो चेक करता जाएगा। तीनों पेज सही है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जाके मोहर लगा देगा और वो साइन कर देगा। तो इस रूम का आपका काम यही है। आपका बायोमेट्रिक हो जाएगी, ये स्लिप मिलेगी आपको, ठीक है। और आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी यहाँ पे, एक मिनट। और जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, फिर आपसे आपका नंबर आते ही आपको जाना है इसमें। इसमें वो दल का नाम लिख देंगे। तो जो डीवी होता है उसका एक बहुत बड़ा, एक तरह से टिन सेट तरह का होता है, एक बहुत बड़ा, जिसमें मतलब 700-800 लोग बैठ सके इतनी जगह होती है। तो उसमें 30 दल होते हैं। भरतपुर की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे हर जगह पे यही सिस्टम रहता है। तो 30 दल होते हैं। तो 30 दल में से दिल्ली का, जैसे ये आपको बताया था मैंने, 9,001 से लेकर 9,750, तो 750 का लगभग डीबी हो रहा है दिल्ली का। तो लगभग 25-26 के आसपास एक दल के पास लोग होंगे। हर दल में 3 बंदे होते हैं जो डीबी करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये रिसिप्ट यहाँ से मिल जाएगी, भर भरो की पूरी भर भर दी जाएगी उस रूम में। तो इसमें आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, दस्तावेज दल संख्या, तो आपका दल का पता चल जाएगा कौन से दल में मेरा डीबी होने वाला है। तो 30 दल है वहाँ पर। तो 30 में से जैसे आपका 8 है, 9 है, 2 है, तो उस दल के सामने आपको बैठना है, वहाँ पर आपका डीबी होगा। तो सबसे पहले आपको, जैसे अगर उस रूम में जो जहाँ पर आपको बायोमेट्रिक हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म देखा था, उसमें आपका पहला नंबर आ गया, तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे वहाँ से। आपको स्लिप मिल जाएगी और आपको दल का पता चल जाएगा, और दल के पास जाके आपको ये स्लिप देनी है। अगर आपकी पहली स्लिप होगी तो आपका दल पहले, आपका डीबी पहले हो जाएगा। अगर आपसे पहले 5-7 लोग हैं तो उनका डीबी होने के बाद आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पर तो जितना जल्दी आप पहुँचोगे, जितना जल्दी आप आगे रहोगे, तो आपका डीबी उतना जल्दी होने की संभावना। जैसे आपसे पहले 10 लोगों की स्लिप रखी तो 10 के बाद में ही आपको बुलाएंगे, ये है ना। तो वहाँ उनको जाके दे देना, और उनके सामने ही बैठ जाना। वहाँ पर जगह होती है बैठने की, तो वहीं बैठ जाना। फिर वो नाम से बुलाते हैं, जैसे जिसका होता जा रहा है उसको करते जा रहे हैं, नाम से बुलाते जा रहे हैं। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट दिक्कत तो उसको बोलूँगा आप ये करवा लो आपका कंप्लीट, जब तक फिर किसी दूसरे को बुला लेंगे। तो ऐसे ये नहीं कि भाई एक के लिए रुकते रहो, बिल्कुल ऐसे रुकते नहीं है। उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। अगर किसी की कोई कमी रहेगी तो वो साइन वगैरह रहे तो तेरा साइन कर ले भाई, तेरा फोटो लगा ले, पेज संख्या लिख ले, किसी की कोई कमी है तो जब तक वो दूसरे को बुला लेंगे। तो इस तरह 3 लोग होते हैं, वो तीनों लोग आपके चेक कर लेते हैं। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ मेन तो होती है आपकी 10वीं की मार्कशीट और जाति और मूल, ज़्यादातर लोग यही चेक कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर ऐसा भी खड़ूसा मिल जाए तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी चेक कर लेता है। तो ये प्रक्रिया होती है। जैसे ही वो 3 लोग आपका मिला लेंगे, सारा डॉक्यूमेंट सही है आपका, तो 5 मिनट में वो आपको जो ये होती है ना, जिसमें चेक लिस्ट में एक एक और पेज था जिसमें पात्र 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 पात्र, तो इसमें सारी चीज को आपको मिला के ये पात्र है, पात्र है, पात्र है, पात्र है, पात्र पात्र करके आपको सारी चीज में पात्र कर देंगे। तो आप एलिजिबल हो, आपका सिलेक्शन श्योर हो चुका है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात ये है यहाँ से। तो आपका डीबी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया पूरी शुरू से लेकर, और उसके बाद में आपसे बोलेंगे आपका डीबी कंप्लीट हो गया, अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ आपको बताई है, मैंने आपको सारी चीज़ बताई है। इसमें से कोई सा पॉइंट रह गया, देखिए एंट्री से लेकर एग्जिट तक मैंने सारी प्रक्रिया बता दी है आपको।
सीरियल नंबर की जरूरत पड़ेगी, रूम में जाना है, रूम में आपका बायोमेट्रिक और वो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस रूम में जरूरत पड़ेगी, बस उसको चेक करेंगे, उसमें मोहर लगा देंगे। और जो मेन सेट है ना वही देना है यहाँ पर आपको, जो मेन सेट है ना वही देना, ताकि वो एप्लीकेशन फॉर्म भी उसमें चेक होता है ना, वहाँ दे देना। फिर उसके बाद में आपको दल का पता चल जाएगा, दल वाले आपको जो जहाँ पर डीबी हो रहा है वहाँ पर चले जाना, जैसे 8 नंबर 9 नंबर, उसको उसको जाके स्लिप दे देनी, वहाँ पर वो आपका जैसे नंबर आएगा आपका डीबी कर देगा। 5 से 10 मिनट में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हो गई। फाइल लेकर जानी, बिल्कुल फाइल की कोई जरूरत नहीं, बस कॉर्नर से आप बांध के लेके जाना ताकि डॉक्यूमेंट इधर उधर फैले ना। अगर बांध के नहीं ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बांध के ले जाओगे तो डॉक्यूमेंट इधर उधर उड़ेंगे नहीं आपके, इधर उधर नहीं फैल जाएंगे वो, ठीक है। और वैसे भी ले जाओ तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, उनको थोड़ा ढंग से संभाल के रखना ताकि इधर उधर फैले ना। तो बिना बांध के ले जा सकते हो, बिल्कुल कोई भी फाइल की आपको जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। बस मैं बांधने के इसलिए बोल रहा हूँ एक कॉर्नर से, ताकि वो डॉक्यूमेंट इधर उधर फैले नहीं, नहीं तो वो जो भी हम बांध के ले जाएंगे धागा जो भी है उनको हटा के फेंक देंगे। उनके पास चूड़ा होता है जिससे वो छेद करते हैं, वो छेद करके वहां से खुद ही बांधते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो विकल्प पत्र की जरूरत नहीं है अगर आप टीएसपी क्षेत्र से नहीं हो तो। बायोमेट्रिक स्लिप नहीं लेके जानी। चेकलिस्ट का सिर्फ जो फर्स्ट पेज है जिसमें आपको हाँ ना में जवाब देना है और जारी क्रमांक लिखना होता है वही ले जानी, ठीक है। फाइल फाइल का मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप सीधे डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। शपथ पत्र फोटोकॉपी आसपास ही होती है, भरतपुर की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, आस उसके जस्ट सामने ही है स्कूल के। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट हुआ था मेरा, 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया भाई। अपना टाइम काउंट होता है वहां से, जहाँ पर वो 3 लोग बैठे हैं उनके पास अपन जाके बैठ गए, उसके बाद में कितनी देर में अपने डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं वो होता है कि आपका डीवी कितने टाइम में हुआ है। अगर हमसे पहले 10 लोग हैं तो भाई पहले तो उनको बुलाएंगे ना, तो उस टाइम को अपन काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जब से अपने डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू हुआ, जब से मेरा 5 से 6 मिनट में उन्होंने चेक कर दिया कि भाई आपके कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं, आप पूरी तरह से पात्र हो, ठीक है। तो ये होता है पूरी प्रक्रिया। और अगर इससे संबंधित और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा 28 तारीख को डीवी था, भरतपुर में मैं करवा के आ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा, मैंने खुद नहीं इस डीवी से संबंधित इतना परेशान था, मैं फाइल के चक्कर में इतना परेशान हो रहा था। लोग बाग आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ रहे थे, मैं खुद वीडियो मतलब इतनी सर्च कर रहा था, डेली के 5-10 वीडियो में देख ले रहा था। मतलब मैंने कोई 150-200 वीडियो देख लिए होंगे, इतना परेशान था क्या करना है, किस तरह सेट जमाना है। तो मैं इस तरह सेट जमा के लेके गया था। मैंने जब उनको स्लिप दी थी ना तभी बता दिया था वैसे, तो उन्होंने बोला आपको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जमे हुए आपके डॉक्यूमेंट। तो इस तरह मेरा डीवी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई मेरे दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। और मैं 9 बजे से शुरू होती है प्रक्रिया वहाँ पर, और 11:30 बजे में फ्री हो गया था, क्योंकि मेरे से पहले जो मेरा बायोमेट्रिक हुआ था ना वहाँ भी मैं सबसे लास्ट में था रूम में, इसलिए मेरा उसमें टाइम लग गया। दल संख्या का मेरे को बाद में मिली, 9वां दल था मेरा, वहाँ पे जाके बैठा था। 5-7 लोग मेरे से आगे पहले स्लिप दे चुके थे, तो उनके बाद मेरा डेब्यू हुआ। तो मैं 11:30 बजे फ्री हो गया। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, आपको मैंने बता दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।